आप सभी को जय मसीह की। रोशनी विद बाइबल कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज हम ओड़ा पुत्री के जीवन से कुछ सीखेंगे। शायद पवित्र शास्त्र में वर्णित सबसे प्रसिद्ध दृष्टांतों में से एक है। यह न केवल हमारे लिए ईश्वर के प्रति की तस्वीर पेश करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हमें मसीह में अपने भाइयों और बहनों से कैसे प्यार करना चाहिए। लूका के सुसमाचार में यीशु ओड़ा पुत्र प्रसिद्ध दृष्टांतों बताते हुए एक बेटा अपने पिता से उसकी विरासत मांगता है, फिर उसे लापरवाही से बर्बाद कर देता है क्योंकि वह भोग विलास का जीवन जीता है। उसके भाग्य में कुछ भी नहीं बचा होने के कारण उसे सूअर पालक के यहाँ किराए पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह इतना कंगाल है कि सूअर का खाना खाने को तरसता है, यह महसूस करते हुए कि उसके पिता के नौकरों के पास काम करने की बेहतर स्थितियां हैं। उसने अपने पिता के पास लौटने और क्षमा मांगने और उनका नौकर बनने का संकल्प लिया। हालांकि अपने पिता के घर पहुंचने पर उसका प्यार भरी बाहों से स्वागत किया जाना और उनके पिता अपने बेटे की वापसी पर खुशी होना और उनका सम्मान में एक दावत देना, इसलिए वह उठकर अपने पिता के पास वापस चला गया। जब वह अभी भी बहुत दूर था, उसके पिता की नजर उस पर पड़ी और वह दया से भर गया। वह दौड़कर अपने बेटे के पास गया, उसे गले लगाया और उसे चूमा। उसके पुत्र ने उससे कहा, हे पिता, मैंने स्वर्ग और तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैं आपका बेटा कहलाने लायक नहीं रहा। परंतु उसके पिता ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि शीघ्र उत्तम से उत्तम वस्त्र लाकर उसे पहनाओ, उसकी उंगली में अंगूठी और पैरों में जूतियां पहनाओ, पाला हुआ बछड़ा लो और उसका वध करो। तो आओ हम खाना खाएं, क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था और फिर जी उठा है, खो गया था अब मिल गया है। ओड़ा पुत्र का बड़ा भाई जो अपने पिता के घर में सेवा कर रहा है, अपने पिता की खुशी में भागीदार नहीं है। उसके बजाय वह ईर्ष्या करता है कि उसके पिता ने उसका सम्मान नहीं किया। उसके पिता ने उससे आग्रह किया कि वह अपने भाई से नाराज न हो, बल्कि उसके लिए खुश हो। इससे हम परमेश्वर के प्रेम की एक तस्वीर है। हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम हमारी वफादारी पर निर्भर नहीं करता, यह बिना शर्त है। जब हम पापी थे तभी उसने हमसे प्रेम किया। यद्यपि हम मांग रहे हैं और वफादार नहीं बने रहते हैं, फिर भी परमेश्वर हमारा वफादार और प्यार करने वाला पिता है। जब हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं तो वह हमें माफ करने को तैयार होता है और खुली बाहों से हमारा स्वागत करता है। परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुझसे अनंत प्रेम रखा है, इसलिए मैंने तेरे प्रति अपनी वफादारी जारी रखी है। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आमीन।